आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष एक सूक्ष्म वृत्तांत 7-8 मिनट का होने वाला है, जो कि यह दर्शाता है कि भगवान आज किससे भयभीत हैं। वो परमपिता परमात्मा, वो श्री कृष्ण, वो विष्णु रूप श्री कृष्ण कन्हैया आज भयभीत क्यों हैं, भयभीत किससे हैं। भयभीत आपको वो त्रिलोकीनाथ जो तीनों लोकों का शासन करते हैं, और आज वो भयभीत हैं अपनी माता से। दोस्तों, यह वृत्तांत बहुत ही सुंदर होने वाला है, सूक्ष्म वृत्तांत है। आपसे उम्मीद करता हूँ कि बने रहेंगे। इस वृत्तांत के अंत तक आपको स्वयं पता लगेगा कि यह वात्सल्य भरा शासन किसका था। दोस्तों, यहाँ कृष्ण लीला में प्रेम बहुत ही अहमियत रखता है। प्रेम के अलावा इस सारी कृष्ण लीला में अगर देखा जाए तो है ही कुछ नहीं। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वात्सल्य लीला को शुरू करते हैं, जिसमें भगवान बहुत ही भयभीत हैं, डरे हुए हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। एक दिन की बात है कि सारी गोपियाँ एकत्रित होकर नंद बाबा के घर पर दस्तक दे देती हैं और यशोदा माता को सुना कर, ताने दे देकर अपने इनके गोपाल की करतूतें कहने लगती हैं। अरे यशोदा, तेरा कान्हा बड़ा नटखट है। गाय दोहने का समय ना होने पर भी यह हमारे घर जाकर हमारे बछड़ों को खोल देता है। हमारे डांटने पर यह ठठाकर हंसने लगता है। वह चोरी के बड़े बड़े उपाय करके हमारा सारा दूध और दही चुरा कर खा जाता है। केवल दूध दही खाता तो कोई बात ही नहीं थी, वह तो हमारे सारे मटकों को फोड़ कर चला जाता है, और यदि घर में कोई वस्तु इसे नहीं मिलती तो हमारे बच्चों को ही रुलाकर भाग जाता है। जब हम दूध दही छींकों पर रखती हैं, जहाँ इसके हाथ नहीं पहुँचते, तब वह बड़े बड़े उपाय रचता है, और कभी कभी तो 2-4 पीढ़ों को एक के ऊपर एक रख लेता है। कभी उखल पर चढ़ जाता है। इतने पर भी इसका काम नहीं चलता है तो बर्तनों में छेद कर देता है और सारा का सारा दूध और दही गिराकर बर्बाद कर देता है। ऐसा करके वो ऐसी ढिठाई दिखाता है और हमें ही चोर बताता है, तथा खुद घर का मालिक बन जाता है। मन ही मन प्रसन्न होने वाली माता यशोदा ऊपर से रोष क्रोध प्रकट करते हुए गोपियों ने बालक की खूब शिकायत की। माता यशोदा ने कहा कि हे कान्हा, तुम्हारी रोज रोज की शिकायतों से मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। इन गोपियों को तो देख, ऐसे तेवर दिखा रही हैं जैसे गोकुल की सारी गौएं इन्हीं की हों। गोपाल, हमारे यहाँ दूध दही की क्या कमी है जो तू दूसरों के घर जाकर दूध दही को चुराता है। आज से तुम इनके दरवाजे पर कभी मत जाना। गोपाल ने कहा कि हे माता, ये सब मुझे खुद बुलाती हैं और ऊपर से फिर शिकायत करती हैं। आज से मैं यहीं खेलूँगा और इनके यहाँ अब कभी नहीं जाऊँगा। मैया ने गोपाल को भली भांति सजाया और गोपाल को सजाकर उनके हाथ में मुरली थमा दी और उन्हें माखन मिश्री खाने के लिए दे दिया। उसके पश्चात माता यशोदा ने कहा कि हे कान्हा, अब तुम देखो कि कहीं दूर मत चले जाना, यहीं अपने घर के पास खेलते रहना। आज कल बरसात का मौसम बन रहा है, इसलिए सांप और बिच्छू भी अधिक हो गए हैं। तुम उनके निकट मत चले जाना, इन जानवरों से दूर ही रहना। माता यशोदा का
आदेश मानकर श्री गोपाल कन्हैया आंगन में आ गए। वहाँ उन्होंने देखा कि सामने एक काला नाग अपना फन फैलाकर अपने सौंदर्य का रस पान कर रहा है। तभी श्री कृष्ण उसके साथ जाकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगे। नाग भी उनकी मधुर बाल लीला का आनंद लेने लगा। थोड़ी देर हुई तो माता यशोदा ने कन्हैया को देखने के लिए बाहर आई और गोपाल को नाग के साथ खेल करते हुए देखकर बहुत डर सी गई। जल्दी से उन्होंने अपने कन्हैया को उस नाग से दूर खींच लिया और कन्हैया यानी कि मेरे गोपाल का कान पकड़कर उन्हें धमकाने लगी कि जब तुझे मना किया था कि बरसात का मौसम है, सांप और बिच्छुओं का डर है, तू फिर उसी नाग के साथ जाकर क्यों खेल रहा है। कन्हैया ने कहा, माता ने कहा कि कान्हा, तुमने मेरा कहना नहीं माना और बाहर आकर नाग से खेलना प्रारंभ कर दिया। आज मैं तुम्हें दंड दिए बिना नहीं छोड़ूंगी। तब कान्हा बहुत भयभीत हो गए और भयभीत नज़रों से यानी कि तिरछी नज़रों से कहीं आज माता गुस्से में मार ना दे। तो दोस्तों, अपनी भयभीत नज़रों से कान्हा अपनी माता यशोदा की तरफ देखने लगे और क्षमा याचना करने लगे। काल भी जिनसे भयभीत रहता है, ऐसे त्रिलोकीनाथ आज माता यशोदा के सामने भयभीत होकर खड़े हैं। तो दोस्तों, यह पूरा का पूरा आपको जो वृत्तांत है अब अवश्य ही समझ में आ गया होगा कि भगवान श्री कृष्ण बालक हैं लेकिन अपनी माता से भयभीत क्यों हैं। तो दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स अवश्य देना, अपनी राय अवश्य रखना। दोस्तों, आपकी राय के लिए मैं बहुत ही लालायित रहता हूँ। क्यों रहता हूँ कि मेरे इस वृत्तांत को पता नहीं आपने किस तरह से लिया। वास्तव में अगर आपको यह वृत्तांत अच्छा लगा हो तो आप अपनी राय 2-4 शब्द लिखकर अवश्य देना। मैं आपके इन कमेंट्स के लिए, आपकी राय के लिए बहुत ही लालायित रहता हूँ। आपकी राय मेरे लिए बहुत ही बहुमूल्य है। और दोस्तों, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, यह जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्याम मिलाधे, जय श्री कृष्ण।